अब दुबई जैसे कंट्री में ये भीख मांग रहे थे और उन्होंने इनका बोरी बिस्तरा उठा के इनकी, मैं कहता हूं, पीछे ठुड्डे मार के इनको निकाल दिया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान प्रिंट करने से ऑन द जर्सी दैट इंडिया विल बी वेयरिंग। मुश्किल खुद पाकिस्तान की है और उन भिखारियों की है जो यूएई में भीख मांगते हैं। और मेरे ख्याल से कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के और भी देशों में जब ऐसे इवेंट होंगे, पाकिस्तानियों को वीजे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड्स के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम ये एक्सपोज हुई है। सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहां पर ये खास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। और अब यहां पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने इंडिया से पांव पड़ रहे हैं, इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि आप जो है वो दुबई से बात कीजिए। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल का शोषला आपने छोड़ा, क्योंकि हम तो यहां पर पाकिस्तान में करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने ये किया है कि भाई उन्होंने जो है इस हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करवाया, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो है प्रेजेंट किया और उनकी वजह से हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान बीसीसीआई से बोल रहा है कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लड़के को खराब मत कीजिए, हमें दुबई में आकर मैचेस देखने दीजिए, क्योंकि दुबई के अंदर इंडियंस को तो बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाती है। मेरे ख्याल से तो शायद इंडिया का वीजा चीज भी ऐसे हलवे में लगता है, कोई उनको टेंशन, फीस भी इतनी महंगी नहीं है बिल्कुल, और महंगी हो भी तो इंडियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा पैसा है आजकल इंडियन लोग के पास। हमको दुबई वीजे नहीं दे रहा, हम अपनी एड़ियां रगड़े, चोटियां रगड़े, हम अपना पिछवाड़ा पेश करें शेखों के सामने, हम क्या क्या उल्टा नाचे, मोर बन के नाचे, क्या करें कि शेख हमको वीजा दे। और ये जो हम इंडिया वालों के पांव पड़ रहे हैं कि हमको वीजा दिला दो, और इंडिया वालों ने भी बोला कि भाड़ में जाए पाकिस्तान के फैंस, उनसे हमको क्या लेने देना। भाई पाकिस्तान का मसला है कि उनको वीजे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हमारी टीम को तो वीजे मिल रहे हैं, हमारे प्लेयर को भी मिल रहे हैं, हमारे लोगों को भी मिल रहे हैं, हमारे फैंस को भी मिल रहे हैं। और यूएई के अंदर 60% इंडियंस रहते हैं, 60% इंडियन है, 15% पाकिस्तानी है, 10% बांग्लादेशी और कुछ 10% जाके दुबई के अपने लोग हैं। तो वहां पर तो वैसे ही सारे इंडियंस रहते हैं, तो उनको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। दुबई का ग्राउंड आपको पूरा ब्लू नजर आने वाला है, ये मेरी बात लिख के रख लो कि पूरा ग्राउंड आपको 100% ब्लू नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के शायद 5 या 10% लोग जो वहां पर रहते हैं वही आपको मैचेस देखने के लिए आते हुए दिखाई देंगे, वरना कोई भी आपको पाकिस्तानी बंदा वहां पर मैच दिखाई देने के लिए नहीं आएगा। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि पाकिस्तान अपने मुल्क का मैच देखने के लिए यूएई के अंदर, जिस चैंपियंस ट्रॉफी का वो होस्ट है, एक होस्ट कंट्री के जो फैंस है वो यूएई के अंदर नहीं जा सकते अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए। पीसीबी आईसीसी की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार बीसीसीआई को यूएई के सामने लेके आओ और हमारे साथ बैठो, वो उनकी मीटिंगें तो हो रही है। अब एक टेबल पे यूएई, पाकिस्तान और वो बीसीसीआई को भी लेके आना चाहता है कि तुम भी आके बात करो और तुम जमानत लो हमारी के हमारे क्रिकेट फैंस को यहां पर वीजे मिलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि नहीं, इस मुश्किल में तुम लोगों ने हमें डाला है, बीसीसीआई ने हमें इस मुश्किल में डाला है, और वो आईसीसी को भी लेके आ रहा है। आईसीसी बोल रहा है भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा देश जाने, यूएई जाने, वो जो है उनका पर्सनल मैटर है। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को वीजे इस वजह से नहीं मिलते, भीख मांगते। आईसीसी बोले उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं वहां बात नहीं करूंगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बार बार आईसीसी को बताकर, तंग करके, परेशान करके और बीसीसीआई को बोल रहा है कि नहीं भाई यूएई के साथ तुम भी आके बात करो। यूएई बोल रहा है कि हम देखें, हम पिछले कई सालों से इस झंझट में फंसे हुए हैं कि लोग वर्क परमिट या वीजा, वर्क वीजा लेके आते हैं या जो भी अलग अलग किस्म के वीजे लेके आते हैं, विजिट वीजे लेके आते हैं, लेकिन यहां पर आकर वो भिखारी बन जाते हैं। अब क्या पता अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं कि क्रिकेट देखने के लिए वो वीजा ले रहे हैं और कल को आके यहां पर गायब हो जाए और दोबारा से भीख मांगना स्टार्ट कर दे, तो उनको फिर दोबारा जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो भैया ऐसे एजेंट भरे पड़े हुए, ये खुद पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि इस मौके पे छोका लगाने के लिए पाकिस्तान के वो एजेंट जो लोगों को दुनिया के वीजे लगाता है कि जाओ यार भीख मांगो, हमें पैसे दो, हम तुम्हें वीजा लगा के, वो तो एजेंसियां अभी रेडी बैठी है कि किस तरीके से अब बातचीत हो जाए, वीजे खुल जाए। वो क्रिकेट के नाम पर या वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी देखने के नाम पर लोगों से पैसे लेके वीजे लगाए भिखारियों को फैमिली के साथ, और बोले जाओ यार दुबई की सड़कों पे कम से कम अगर 2 साल भी भीख मांगोगे ना, जब तक तुम पकड़े जाते हो 1-2 साल तो लगेगा ही।
देखो एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी अड़े के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1-1 रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में, गाड़ी वालियों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आगे खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीजा ही नहीं देना। जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीजे के लिए अप्लाई किया तो वीजा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीजा पाकिस्तानी लोगों का। और दुबई की सरकार ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी लोगों को अब दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा। और दुबई का वीजा ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इधर से ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। अब इधर से ना इंडिया, बीसीसीआई मदद कर सकता है पाकिस्तान की कि उनके फैंस को वीजा मिले और वो उधर जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मैच देख लो। अब पाकिस्तानी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय शाह से या इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लिए आप लोग आवाज उठाओ या हमारी मदद करो। मतलब हेल्पलेस हो चुके हैं ये लोग कि हमारी मदद करो और दुबई वालों को बोलो कि हमें वीज़ाज दे दिए जाएं, हमारे वीज़े जो है वो खोल दिए जाएं, और ताकि हम पाकिस्तान और इंडिया का जो 23 फरवरी का मैच है वो देख सकें। और ये लोग ये नहीं देख पा रहे कि ये हरकत हुई क्यों थी। अब मेरी एक बात सुनो, एक मैच्योर बंदा, एक प्रैक्टिकल बंदा, जब उसको ये बात बताई जाए कि ये पाकिस्तानी दुबई में जाके भीख मांगते हैं तो ये कितनी घटिया बात होगी कि भीख मांगते ये हैं कि कटोरे लेके उधर भीख मांग रहे होते हैं उनसे, शेखों से, उन जो है वो दुबई के लोगों से, उधर के परमानेंट रिहायशियों से ये घंटे भीख मांग रहे हैं उधर। कितनी घटिया बात है यार। ये कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है, इतनी बदतमीजी, ये एक तरीके से बदतमीजी है। यानी कि वो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रहे तो वो पाकिस्तान के वजूद ही को उन्हें एक्सेप्ट नहीं। अब देखिए इसके अंदर तो सबसे जो मुझे दुख होता है ना कि वो दूसरे ममालिक हैं वो कुछ नहीं कह रहे। एक शख्स ने बोला था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है ना, एक इंग्लैंड के राइटर ने पूरा आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी बात तो करें यार। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जो उनसे भी पूछा गया था अबाउट बीसीसीआई, तो उन्होंने सबने हंसी मजाक के जवाब ही नहीं दिया था, सब हंस रहे थे, मतलब तंजिया हंसी कर रहे थे, यानी कि उनके भी दिल में थी जो बातें करें मगर कोई बात ही नहीं करता। उनको क्या खौफ है, ये भी एक सवाल है कि भाई तुम लोग तो इस लड़ाई में नहीं हो, तुम लोग को क्या खौफ है, तुम लोग तो बोलो, लेकिन कोई भी नहीं बोलता।
नहीं, वो इसलिए खुद को कहते हैं कि जी हम तो सच कहते हैं, हम हमेशा हक की बात करते हैं, हक का साथ देते हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, इतनी अलग, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, सब किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कोई एक ऑस्ट्रेलियंस हुए, न्यूजीलैंडर्स हुए, ब्रिटिश हुए, और कोई एक लफ्ज नहीं कह रहा। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बातें वो लोग आप उनसे करवा लें जितनी करनी है, मगर ये कि जहां हक की बात है वो कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, नकवी साहब को इस पे सख्त किस्म का रिएक्ट करना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिख रहे, मतलब वजह बताया ना कि भाई कि हमारा वजूद नहीं है क्या।